नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनिया। आज के दौर में हर गली हर नुक्कड़ पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक आदत बन चुका है। चटपटा, मसालेदार और सस्ता। यही वजह है कि बच्चे हो या फिर युवा, हर किसी को स्ट्रीट फूड बेहद पसंद आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो हम खा रहे हैं वो सिर्फ स्वाद दे रहा है या फिर धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा रहा है। आज हम इसी छुपी हुई सच्चाई को समझेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर स्ट्रीट फूड का हमारी सेहत पर असर क्या पड़ रहा है और मोटापा, डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि बच्चों और युवाओं पर इसका क्या खतरा है। स्ट्रीट फूड में छिपे हानिकारक चीजों के बारे में भी बात करेंगे और सबसे जरूरी, इससे बचने का सही समाधान आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस सच्चाई को जो हमारी रोज के खाने में छिपी हुई है। स्ट्रीट फूड में छिपे हानिकारक केमिकल। स्ट्रीट फूड को ज्यादा स्वादिष्ट और सस्ता बनाने के लिए कई बार ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जी हाँ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बेहद खराब पदार्थ है जो कि खाने का स्वाद बढ़ाता है। खासतौर पर चाइनीज फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे भारी नुकसान भी होता है। जी हाँ, कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, सिर दर्द और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं जो इस हानिकारक केमिकल की वजह से बढ़ जाती है। वहीं खाने को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लाल, पीला या फिर नारंगी रंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ रंग खाने के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। लीवर और किडनी को भी भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बार बार इस्तेमाल किए गए तेल से भी भारी नुकसान होता है। कई दुकानदार एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, जो बार बार तेल इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से तेल में ट्रांस फैट बढ़ जाता है और इसके नुकसान दिल की बीमारी और कैंसर का खतरा है। कभी कभी असली चीनी की जगह सस्ते विकल्प इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और पाचन पर भी बड़ा असर डालता है। सोडियम बेंजोएट की अगर बात करें तो ये सॉस और चटनी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉस और चटनी को ज्यादा समय तक खराब होने से बचाने के लिए डाला जाता है, लेकिन इससे भारी समस्याएं हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं खराब बर्फ का भी स्ट्रीट फूड्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, पानी पूरी में, शरबत या फिर अन्य ठंडे पेय में इस्तेमाल होने वाली बर्फ हमेशा साफ नहीं होती है। इससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड या फिर पेट का संक्रमण। कभी कभी पनीर को ज्यादा सफेद और मुलायम दिखाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है। ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इन सभी चीजों का लगातार सेवन करने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पाचन की समस्या बढ़ सकती है, गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। वही भारत में स्ट्रीट फूड जितना लोकप्रिय है उतना ही स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। ये सही है कि स्ट्रीट फूड रोजगार देता है और हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है, लेकिन अक्सर इसे गंदे तरह से तैयार किया जाता है। अगर बात करें जंक स्ट्रीट फूड में तो फाइबर भी नहीं होता है, ना विटामिन होते हैं, ना मिनरल्स होता है, यानी कि पेट भरता है लेकिन शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या की, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्ट्रीट फूड खाने से कई सारी समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज की भी समस्या देखने को मिलती है। स्ट्रीट फूड इतना खतरनाक क्यों है? समोसे, पकौड़े, चाट, मोमोज, बड़ा पाव, जलेबी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ट्रांस फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा नमक और छिपी हुई चीनी, यानी कि कैलोरी बहुत ज्यादा है लेकिन पोषण लगभग नहीं है। इससे क्या होता है वो भी जान लेते हैं कि वजन तेजी से बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, खासकर बच्चों और युवाओं में मोटापा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 1.5% से बढ़कर 3.4%, यानी कि 127% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात करें किशोर लड़कियों में तो 2.4% से लेकर 5.4%, यानी कि 125% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम बात करें किशोर लड़कों में तो 1.7% से 6.6%, यानी कि कुल 280 से ज्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए, आज के जो नए युवा हैं या टीनेजर्स हैं, उन्होंने जो एक चीज़ अपना ली है कि घर का खाना नहीं खाना है, और जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज हो, या फ्राइड चिकन हो, या कोई दूसरी स्ट्रीट
चीज़ें हों, उससे हमने देखा है कि पिछले कई समय से इन युवाओं में, युवतियों में बहुत नुकसान हो रहा है। इनमें एक तो इनको अनकंट्रोल्ड कैलोरीज जा रही हैं, जिससे कि ओबेसिटी बढ़ती है, यानी कि मोटापा बढ़ता है। क्योंकि ये चीज़ें स्वादी तो लगती हैं, लेकिन ये एसेंशियली जंक फूड है। जंक फूड का मतलब इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। इसमें प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर विटामिन्स नहीं जा पाते हैं, सिर्फ पेट ही पेट भरता है। इससे मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का, डिस्लिपिडीमी का खतरा बढ़ता है, और भांति भांति की बीमारियां जो कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, और इससे रली मिली कई बीमारियां जिसको कि हम आजकल आम जुबान में डॉक्टरी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें लेडी है तो उसको पीसीओडी होने का डर रहेगा, उसका मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ख़राब होगा, आदमी है तो उसको दूसरे किस्म की बीमारियां जो कि किडनी वगैरह की बीमारियां और लिवर वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से आम परिवारों को ये वार्न किया जाए कि बच्चों को जंक फूड दीजिएगा, खाने दीजिएगा, लेकिन वंस इन ए वाइल। वो रोज़मर्रा का अगर पहाड़ा बन जाएगा तो बच्चों का स्वास्थ्य उस टाइम भी इफेक्ट होगा। और भी चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। बता दें आपको कि 2025 में 15 से लेकर 19 साल के 4.1 करोड़ बच्चे ओवरवेट थे। इनमें से 1.4 करोड़ मोटे। दुनिया में दूसरा स्थान चीन के बाद भारत बताया जा रहा है इस मामले में। वहीं 5 से अगर 9 साल के बच्चों की बात करें तो 14.9 मिलियन है। 10 से 19 साल के बच्चों की बात करें तो 26.4 मिलियन। भविष्य का भी खतरा बढ़ते जा रहा है। 2030 तक 2.7 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटे हो सकते हैं। 2035 तक 8.3 करोड़ तक संख्या पहुंच सकती है। और ये खतरा ग्रामीण इलाकों से कंपेयर करें तो शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में स्ट्रीट फूड आसानी से मिल जाता है, जंक फूड हर जगह है, बाहर खाने की आदत शहर में ज्यादा है। और अब ये समस्या धीरे धीरे गांव में भी, ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रीट फूड से होने वाली अन्य बीमारियों की भी बात कर लेते हैं। पेट का संक्रमण, गंदे पानी और खराब तेल से बना खाना पेट में संक्रमण पैदा कर देता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी भी बढ़ता है इससे। और स्ट्रीट फूड में नमक ज्यादा होता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड शुगर की बात करें, डायबिटीज की, तो मैदा और जंक फूड ब्लड शुगर बढ़ाता है। डायबिटीज का ये भी एक वजह बनता है। और बच्चों और युवाओं पर भी भारी असर देखने को मिला है। ये समस्या सबसे ज्यादा असर डाल रही है बच्चों और युवाओं पर। शारीरिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती जा रही है। अब 40 से लेकर 50 की उम्र में नहीं, बल्कि 20 से लेकर 30 साल में भी देखने को मिली है। अन्य समस्याओं की बात करें अगर तो हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द या अस्थमा, या फिर हार्मोनल की समस्या, जैसे कि आमतौर पर लड़कियों पे हमने देखा है PCOS। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो स्ट्रीट फूड की वजह से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर ओबेसिटी बढ़ता है और समस्या भी देखने को मिलती है। ओबेसिटी की वजह से मानसिक और सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, बॉडी शेमिंग की जो आती है, आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, जिसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन या फिर एंजाइटी को फेस करते हैं। इससे और भी परेशानी होती है। इसका असर आर्थिक प्रभाव पर भी देखने को मिलता है। इलाज का खर्च बढ़ जाता है, परिवार पर बोझ भी देखने को मिल रहा है। ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, इस पर भी नजर डाल देते हैं कि सस्ता और आसान जंक फूड हर जगह मिल जाता है। आखिर इसका समाधान क्या है, कैसे बचा जा सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल है कि क्या किया जाए। घर का खाना बनाएं। पौष्टिक और साफ खाने का सबसे सुरक्षित तरीका है पौष्टिक खाना खाएं। बच्चों की आदत बदले। बच्चों को स्ट्रीट फूड की जगह फल, सब्जियां, दाल, रोटी पर ज्यादा फोकस करें। खेलकूद भी बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा एक्टिविटी, कम स्क्रीन टाइम। ज्यादा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की वजह से ओबेसिटी भी कम हो जाएगा। जागरूकता भी बहुत जरूरी है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो अब सवाल आपसे है कि क्या कुछ मिनटों के स्वाद के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। स्ट्रीट फूड का मजा लीजिए, लेकिन समझदारी के साथ संतुलन बनाए रखें। आज की छोटी छोटी आदतें कल की बड़ी बीमारियां को रोक सकती है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।